हम लोग तो यह उनको निमंत्रण देते हैं कि आप गठबंधन से बाहर आइए, लोक जनशक्ति पार्टी के पास नेतृत्व है, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के पास नेतृत्व है, आप इनके नेतृत्व में आके अब विकसित बिहार बनाने का आप प्रयास कीजिए। महिला विधायक कैमरे के सामने आती हैं और बोलती हैं कि मैं पार्टी प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को रखी हूं और मैं इंतजार कर रही हूं कि हमारा नेतृत्व इस पे क्या जवाब देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार बीजेपी में बहुत कुछ सुलग रहा है? ये सवाल बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के उस बयान से पनपा है जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं और अपनी ही पार्टी के कोटे के मंत्रियों के लिए बिल्कुल आक्रामक लहजे का इस्तेमाल किया है और उन पर लांछन लगाए हैं, उनको जुगाड़ से बना हुआ मंत्री बता दिया है। तो हम इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह जी हैं और चंदन सिंह जी से जब बात होगी, जब चिराग पासवान जी की पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह जी से बात होगी तो जाहिर है उस सवाल पर बातचीत भी होगी जिसकी वजह से जेडीयू के अंदर खाने आज भूचाल है। तो चंदन जी, सबसे पहले सवाल, जो बीजेपी के विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उन्होंने जो ज्ञान बरसाया है उस पर बातचीत करेंगे। वो कह रहे हैं कि जो उनकी पार्टी के यानी बीजेपी के कोटे के जो मंत्री हैं वो जुगाड़ से बने हुए मंत्री हैं। बीजेपी कोटे के मंत्रियों के घर पर रेड होती है और तमाम बातें, मंत्रियों के घर पर नहीं, माफ कीजिएगा, मंत्री के पीए के घर पर रेड होती है। कैसे कैसे को पीए बना दिया है, कैसे कैसे को मंत्री बना दिया है। तो ये तमाम बातें ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कही है। देखिए, ज्ञानू जी कह रहे हैं कि बीजेपी में, बिहार बीजेपी में नेतृत्व की कमी है। सही है, बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके पीछे बिहार के 13 करोड़ लोगों को खड़ा किया जा सकता है। इनके पास कोई विजन नहीं है और अगर बिहार विधानसभा में इनकी सीटें बढ़ी हैं तो यह हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की देन है। हम लोग तो यह उनको निमंत्रण देते हैं कि आप गठबंधन से बाहर आइए, लोक जनशक्ति पार्टी के पास नेतृत्व है, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के पास नेतृत्व है, आप इनके नेतृत्व में आके अब विकसित बिहार बनाने का आप प्रयास कीजिए, संघर्ष कीजिए। लेकिन कुछ सत्ता लोलुप लोग हैं बीजेपी में जो नेतृत्व को भी डेवलप नहीं होने दे रहे हैं। देखिए, बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी लागू हुई, बीजेपी के ही प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय जायसवाल जी। कई बार उन्होंने कहा है कि बिहार में प्रशासनिक अधिकारी नहीं चाहते हैं कि शराबबंदी हिट हो। तो इसमें षड्यंत्र की बू कहीं ना कहीं आती है और हम लोग यह स्पष्ट मानते हैं कि बीजेपी ज़्यादा सीट लाने के बावजूद इनमें नेतृत्व क्षमता नहीं है, तभी तो तीसरे नंबर की पार्टी को इन्होंने बिहार में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार इन्होंने बनाया। देखिए, अब इससे भी आकलन आप अभिषेक जी कर लीजिए कि अभी तुरंत एक बैठक में बीजेपी की एक महिला विधायक के बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किन शब्दों का प्रयोग किया। महिला विधायक कैमरे के सामने आती हैं और बोलती हैं कि मैं पार्टी प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को रखी हूं और मैं इंतजार कर रही हूं कि हमारा नेतृत्व इस पे क्या जवाब देता है। तो नेतृत्व उनका क्या जवाब दिया? कुछ नहीं। तो इस पे तो आपत्ति जाहिर करनी चाहिए थी पार्टी के तरफ से। उनके पार्टी का विषय है, इसमें हम लोग बहुत कुछ बोलना उचित नहीं है। लेकिन बीजेपी के पास यहाँ नेतृत्व क्षमता नहीं है। हम आमंत्रण देंगे, उनको निमंत्रण देंगे कि आप आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी कर सकते हैं। एक बड़ा ऑफर दे रहे हैं बीजेपी को आप, और आप कह रहे हैं कि आपके पास चेहरा नहीं है, हमारे पास चेहरा है। चिराग पासवान का नेतृत्व बीजेपी बिहार में स्वीकार करे और उस दिशा में आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक आखिरी सवाल होगा हमारा। जेडीयू के जो विधायक हैं गोपाल मंडल, उनका बयान सामने आया है। अपनी ही पार्टी के सांसद अजय मंडल पर उन्होंने शराब तस्करी का आरोप लगाया है और कहा है कि वो ट्रैक्टर से शराब, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी है कि वो ट्रैक्टर से शराब बेचते हैं और अफीम की खेती करते हैं। बिल्कुल सही कहा है गोपाल मंडल जी ने। अब तो यह मुख्यमंत्री के पाले में गेंद है कि मुख्यमंत्री अपने सांसद पे कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास शुरू से यह कहती आई है कि नीतीश कुमार के कैबिनेट में ही ऐसे लोग बैठे हैं जो जहरीली शराब और अवैध शराब का कालाबाजारी कर रहे हैं। ये प्रशासन के जरिए तसीली करवा रहे हैं। बिहार का एक एक थाना बिक रहा है और थाना शराब सप्लाई का अड्डा बन चुका है। यहाँ पे
मतलब निष्पक्ष होके पुलिस प्रशासन बिहार में काम नहीं कर रही है। यह जदयू के कार्यकर्ता के रूप में पुलिस प्रशासन बिहार में काम कर रही है। और नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी जनता दरबार लगाकर यह जिस तरीके से बरगलाने का काम कर रहे हैं, अब तो इनके विधायक गोपाल मंडल जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, अब तो हम लोग अगर आरोप लगाएंगे तो कहेंगे विपक्ष का है लोग आरोप लगा रहा है, लेकिन इन्हीं के अब विधायक ने आरोप लगा दिया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करके यह सिद्ध करना चाहिए कि यह शराबबंदी के पक्ष में है। यह सिर्फ बिहार के बेटियों के कमरे में घुसने के लिए पुलिस को छोड़े हुए हैं। कहीं पुलिस दुल्हन के कमरे में घुस रही है, कहीं महिला के टॉयलेट तक में घुसने का प्रयास कर रही है। तो मान सम्मान पे अगर खतरा आएगा तो जवाब नीतीश कुमार को बिहार की जनता बहुत जोरदार तरीके से देगी। चलिए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब मिलेगा, ये दावा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता प्रवक्ता चंदन सिंह जी का। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।